हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग अपडेट में। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों 8 अगस्त को और 14 अगस्त को हमारा आरआरबी क्लर्क का एग्ज़ाम होने वाला है। कैंडिडेट का सवाल यह है कि सर हमको एग्ज़ाम सेंटर पे क्या क्या लेके जाना है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन और गाइडलाइन है, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, जिससे आपके जो सारे डाउट हैं एग्ज़ाम के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएंगे कि आपको क्या लेके जाना है और क्या नहीं लेके जाना है। ओके, वीडियो के एंड तक साथ में बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहले नंबर पे बात करते हैं एडमिट कार्ड को लेकर। देखिए, जब आप एडमिट कार्ड प्रिंट करेंगे तो आपको एडमिट कार्ड और एडमिट कार्ड के साथ जो सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो भी आपको प्रिंट करना है। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका आएगा और उसके बाद डिक्लेरेशन फॉर्म। अब कैंडिडेट का थोड़ा सा डाउट ये है कि सर हमारा एडमिट कार्ड 2 पन्नों पे आ रहा है, मतलब एक पन्ने पर एडमिट कार्ड और दूसरे में जो साइन कॉलम है वो। तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आपका एडमिट कार्ड 2 पन्नों में निकल रहा है तो बिल्कुल आप उसको निकाल लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है उसको आपको घर से फिल करके जाना है। ठीक है, ध्यान रखिए, डिक्लेरेशन जो फॉर्म है उसमें जो भी डिटेल आपकी मांगी गई है उसको आपको घर में ही फिल कर लेना है। ठीक, पहली बात। दूसरा, एडमिट कार्ड पे आपका एक कॉलम होगा फ़ोटो का, उसमें आपको फ़ोटो जो है अटेस्ट करनी है। ध्यान रखिएगा, फ़ोटो आपने जो ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगाई थी उसमें शो कर रहा होगा एडमिट कार्ड में, वही सेम फ़ोटो आपको रखनी है। मैं फिर कह रहा हूँ, जो फ़ोटो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय लगाई थी उसी प्रकार की जो फ़ोटो है आपकी सेम आपको अटेस्ट करनी है। बट उस पर आपको क्रॉस सिग्नेचर नहीं करने हैं घर में। ठीक है, उसके बाद एडमिट कार्ड में आप वही सेम फ़ोटो लगा दोगे और उसके साथ आप एटलीस्ट 2 फ़ोटो लेके जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर पे। ठीक है, अब बहुत से कैंडिडेट ये कहेंगे कि सर जो इंस्ट्रक्शन है उसमें एक फ़ोटो का बोला गया है। बिल्कुल, इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ोगे तो उसमें एक फ़ोटो का बोला गया है, बट मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ कि आप एटलीस्ट 2 फ़ोटो साथ में लेके जाइएगा। ठीक है, काम वहाँ पर एक का ही होगा, बट आप 2 फ़ोटो साथ में डाले जाइएगा। ठीक है, एक फ़ोटो आपकी जो अटेस्ट हो जाएगी एडमिट कार्ड पे, 2 फ़ोटो एक्स्ट्रा, टोटल 3 फ़ोटो आपको लेके जानी है। ठीक, उसके अलावा आपको जब आप यहाँ घर से जाओगे तो एडमिट कार्ड पे कुछ भी नहीं करना है। मतलब आपका जो साइन का कॉलम है वो आप घर में बैठ के साइन नहीं करोगे, ना ही फ़ोटो पे क्रॉस सिग्नेचर। वो जब आप एग्ज़ाम सेंटर पहुँचोगे तब आप इन्विजिलेटर के सामने जब वो आपको बोलेगा, ठीक है, तब आपको साइन और जो हैंड डिक्लेरेशन जो भी चीज़ें हैं वो आप उसके सामने सेंटर पे ही फिल करेंगे। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन का जो फॉर्म है कोविड वाला वो आपको घर से भर के जाना है। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपका हो गया, उसके बाद डिक्लेरेशन का फॉर्म और साथ ही साथ आपकी मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपका आईडी है, चाहे वो आपका पैन हो चाहे वो आपका आधार हो। ठीक है, जो भी आपने ऑनलाइन फॉर्म भरते समय जिस आईडी के बारे में डिटेल दी हो वो आईडी को आपको साथ में ले जाना है और उसका जो फ़ोटोकॉपी है वो आपको अटेस्ट करना है एडमिट कार्ड के साथ। और उसकी जो ओरिजिनल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ओरिजिनल आईडी आपको एग्ज़ाम सेंटर पे साथ में लेके जाना है, वरना आपको एग्ज़ाम सेंटर पे अंदर एंट्री नहीं मिलेगी अगर ओरिजिनल आईडी नहीं है तो। ठीक, ये पॉइंट हो गए, उम्मीद करते हैं पूरा समझ में आ गया होगा। ठीक, इसके अलावा कैंडिडेट का सवाल क्या है? इसके अलावा कैंडिडेट का सवाल ये है कि सर हमको बॉल पॉइंट पेन लेके जाना है। तो हाँ, आप एटलीस्ट 2 बॉल पॉइंट पेन, अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ लिखा है 2 बॉल पॉइंट पेन आप लेते जाइएगा, एक ब्लैक और एक आप ब्लू बॉल पॉइंट पेन जो है आप लेके जाइएगा एग्ज़ाम सेंटर पे। ठीक है, सिग्नेचर के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, देन उसके बाद अब सबसे बड़ा सवाल क्या है लोगों का कि सर इंक पैड और ग्लू लेके जाना है कि नहीं। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार देखो, ऐसा है, जनरली जितने भी सारे सेंटर हैं उन सभी पर आपको इंक पैड और जो ग्लू है वो आपको मिल जाता है। ठीक है, अवेलेबल होता है, बट मतलब आप कह सकते हो कि अगर आपको थोड़ा सा डाउट है या आपको आपके सेंटर के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो आप मतलब इंक पैड और जो ग्लू है वो आप ले जा सकते हो अपनी सहूलियत के लिए अपनी तरफ से, अगर आपको अपने सेंटर पे मतलब डाउट है, थोड़ा सा कोई जानकारी आपको नहीं है। ठीक है, वैसे जनरली सारे सेंटर पे ग्लू और इंक पैड जो है आपको वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएगा। ठीक है, वैसे अगर मैं बताऊँ तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये आप अगर आपके अंदर अगर आपकी इच्छा हो और आपको ऊपर सेंटर के बारे में जानकारी ना हो तो डेफिनेट आप लेके जा सकते हो। ठीक है, बट इन माय ओपिनियन आपको हर एक सेंटर पे ग्लू और इंक पैड मिल जाएगा। ठीक, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोगों का कि सर टी शर्ट पहन के जाना है, शर्ट पहन के जाना है। तो देखो, बेसिकली क्या है, 11th पॉइंट में इन सारी चीज़ों को अगर आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो उसमें कवर किया गया है कि जैसे क्या है कि आपको जो है ज्वेलरी नहीं पहनना है, मतलब अंगूठी, नेकलेस, जो भी चीज़ें हैं और कुछ चीज़ें मतलब जैसे ये ज्वेलरी का हो गया, ये सब चीज़ें नहीं पहन के जाना है।
अब वो तो सेंटर बाय सेंटर डिपेंड है ये चीज़ें। बाकी अगर आप हाफ शर्ट पहन के जाना चाहते हो तो बिल्कुल पहन के जाओ, और फुल शर्ट पहन के जाना चाहते हो तो बिल्कुल आराम से, मतलब इसमें कोई मतलब ये तो चीज़ें जो है सेंटर बाय सेंटर डिपेंड है, ठीक है, कि सेंटर में कैसा क्या बिहेवियर है, तो ये तो सेंटर के ऊपर ही डिपेंड है, ठीक है। मे भी हो सकता है कि हाफ शर्ट भी अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ जो ज्वेलरीज़ हैं जैसे अंगूठी हो गया, चैन हो गई आपका, ठीक है, ये सब चीज़ें नहीं पहन के जाने वाली हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें शायद ही सेंटर अलाउड ना करे, ओके। इसके अलावा वैक्सीनेशन को लेकर अगर बात करें तो वैक्सीनेशन जो है कंपलसरी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है, अपनी लाइफ की सेफ्टी के रिगार्डिंग बहुत कंपलसरी है। जिसने अभी तक नहीं लगवाया है बिल्कुल वैक्सीनेट हो जाइए। और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वैक्सीनेशन कंपलसरी नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर आपने वैक्सीन अभी तक नहीं लगवाई है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो, बट हाँ आगे फ्यूचर के लिए लाइफ के अपनी लाइफ की सेफ्टी के लिए आप वैक्सीनेट ज़रूर हो जाइएगा, ठीक है। प्री और मेंस का एडमिट कार्ड का क्या चक्कर है ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो एडमिट कार्ड आप लेके जाओगे प्री एग्ज़ाम में, वही आपको जो है पूरा वेरीफाई करके आपको वापस कर दिया जाएगा, और वो एडमिट कार्ड आपका मेंस के रिगार्डिंग काम करेगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, वो आपका जो एडमिट कार्ड है वो मेंस के रिगार्डिंग काम करेगा, ठीक है। तो उसको बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि जब आपका मेंस एग्ज़ाम होगा तो आपका वही एडमिट कार्ड काम होगा, ठीक है, इसलिए वो वेरीफाई होगा। जब आप सेंटर पे जाओगे तो उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम ओवर हो जाएगा तो आपका एडमिट कार्ड पे वेरीफाई होना बहुत ज़रूरी है, वेरीफाई की मोहर लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सेंटर की मोहर लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, उसको अच्छे से सेफली रखिएगा जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए उसके बाद, ठीक है, क्योंकि मेंस में आपका वही दिखाया जाएगा। इसके अलावा जो पॉइंट है वो ये है कि देखो सेंटर पे थोड़ा सा, अगर आपको अपने सेंटर की जानकारी है तो बहुत अच्छी बात है, बट अगर सेंटर की जानकारी नहीं है तो एटलीस्ट आप 30 मिनट पहले तक पहुंच जाना सेंटर पे जब आपका एग्ज़ाम हो, और बाकी अच्छे से आराम से पेपर देना, क्योंकि जो आरआरबी क्लर्क का पेपर है और काफ़ी इजी आता है, और आपको स्पीड जो है बहुत अच्छी चाहिए, और साथ ही साथ इसमें एक्यूरेसी का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो कट ऑफ जो है 70 प्लस से ऊपर ही जाती है, 75 प्लस से ऊपर जाती है, तो आपको अच्छे से तैयारी करना है। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी कॉमन डाउट है तो आप हमसे पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट सेक्शन में सारे जवाब हम दे देंगे। सो ये वीडियो बनाया था, इसमें उम्मीद मैं यही करता हूँ कि आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और बाकी जो है शर्ट और पैंट का जो, मतलब शर्ट का जो इशू है, काफ़ी सारे कैंडिडेट कहने से टी शर्ट पहन के जाना है, नहीं पहन के जाना, तो सेंटर बाय सेंटर डिपेंड है, बट इन माय ओपिनियन कोई भी आपको कुछ नहीं कहेगा, चाहे आप फुल शर्ट पहन के जाओ, शर्ट पहन के जाओ, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंस्ट्रक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इंस्ट्रक्शन में ये भी लिखा है कि आपको इंक पैड और ग्लू जो है वो लाना ज़रूरी है, कंपलसरी है, बट आधे से ज़्यादा जनरली सेंटर पे चीज़ें उपलब्ध करा दी जाती हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से रिलैक्स होकर पेपर देने जाना है। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।